मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। और आज आप सभी के लिए उन तमाम जवानों के लिए, खास करके आईटीबीपी के जवानों के लिए जो आगामी 8 जनवरी 2022 को एसआई एलडीसी एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो वीडियो है कंप्लीट आईटीबीपी के लिए, उनके जवानों के लिए है। ठीक है, और ये बेहतरीन वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कह सकते हैं कि ब्लॉक सिलेबस के बारे में। ठीक, और जो लोग टोटल एग्जाम के द्वारा, एक और चीज़ें मैं बता देता हूं कि टोटल एग्जाम के द्वारा आईटीबीपी एसआई एलडीसी एग्ज़ाम 2021 यह कोर्स चलाया जा रहा है, जो फुल कोर्स है। फुल कोर्स, फुल कोर्स का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें आपकी ऑल सब्जेक्ट, आगे हम बात करेंगे, वीडियो नोट्स वगैरह सारा चीज़ मिलते हैं। अभी हम बात करते हैं जो चीज़ आपको हम बताने के लिए आए हैं यहाँ पे ब्लॉक सिलेबस के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कोर्स के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उसको जाना है कहाँ, गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ लिखना है आपको, सर्च करना है टोटल एग्जाम। ये एप्लीकेशन का लोगो है, पहचान लीजिएगा। सिंगल एप्लीकेशन है, को टोटल एग्जाम के नाम से कोई भी डबल एप्लीकेशन नहीं है। इंस्टॉल कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा, पैड कोर्स में जाके, ऑल कोर्स में जाके आपको कोर्स बाय कर लेना है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। ये है ब्लॉक सिलेबस आईटीबीपी एसआई एलडीसी एग्जाम के, और हम बात करने वाले हैं आज बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपका जो एग्जाम होता है ना, उसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो टोटल होते हैं ना, वो होते हैं 200। और मार्क्स टोटल कितने होते हैं, मार्क्स भी होते हैं 200। इस प्रकार से देखा जाए हर एक प्रश्न पर 1 नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आपके जो प्रश्न है ना, वो 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था हर एक भाग में आपको कम से कम कितना पास कर, कितना नंबर लाना है, 45% अंक लाना है हर पार्ट्स में। यानी 50 नंबर में आपको 45% 50 का लेके आना ही आना है। और जो SC ST है वो 40 लेकर आएंगे। ठीक है, और अगर चारों को मिला दिया जाए तो एवरेज आपको 50% लाना ही लाना है। चारों के मिलाकर 100 लाना ही लाना है। और एक की अगर बात करें तो 50 का 45% आपको लाना ही लाना है। यानी लगभग लगभग आपको सभी को 23 कह सकते हैं 50 का 45% लाना है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 22.5, यानी हर 50 मार्क्स, यानी हर पार्ट में कम से कम 22.5 नंबर लाना है। SC ST आप 5% कम कर लीजिएगा, यानी आपको 40% आपको लाना ही लाना है। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है, इसमें आपसे पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, जिसमें प्रश्न होंगे 50 और क्वेश्चन भी होंगे, अंक भी होंगे 50। सेकेंड पार्ट आप कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, जिसमें आपके अर्थमेटिक से भी सवाल रहते हैं और कुछ एडवांस मैथ से भी सवाल रहते हैं, दोनों मैथ से सवाल रहते हैं। ठीक है, इसमें भी 50 प्रश्न रहेंगे और 50 अंक रहेंगे। ठीक है, तीसरा है प्रोफेशनल नॉलेज का और जर्नल अवेयरनेस का। इन दोनों को मिला के प्रोफेशनल नॉलेज यानी आपके डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब। और जर्नल अवेयरनेस यानी बाहर से, इसमें बहुत सारे सेगमेंट आ जाते हैं ना, जीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको लगता होगा कि 2 सब्जेक्ट है, इसमें 25 पूछ लेंगे प्रोफेशनल नॉलेज में और जर्नल अवेयरनेस में 25 पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमेशा वेटेज जो, यानी जो भारी रहता है ना प्रोफेशनल नॉलेज का, यानी प्रोफेशनल नॉलेज का आप मान के चलिए कम से कम, जो हम लोगों का एक आइडिया और एक एक्सपीरियंस रहा है, अब 25 में से आप हम कह सकते हैं कि 30 से
35 क्वेश्चन जो है ना वो प्रोफेशनल नॉलेज के रहते हैं, ठीक है। और 10 से 15 ही क्वेश्चन, हद से ज्यादा जाएंगे तो 20, मान के चलिए कि एवरेज की 15 क्वेश्चन ही आपके जर्नल अवेयरनेस से रहेंगे और 35 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल नॉलेज से रहेंगे, यानी डिपार्टमेंटल रहेंगे, ठीक है। फिर 25-25 नहीं रहता है, ज्यादा क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंटल से ही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पार्ट है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल का, इसमें आपसे आपका जो प्रश्न रहेगा वो इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। और ये कंपलसरी है, ठीक है, ऑप्शनल कुछ भी नहीं है। जैसे आप क्या कह सकते हैं कि सीआरपीएफ, एसएसबी, इसमें ऑप्शनल रहता है, यानी आप हिंदी चूज कीजिए तो हिंदी का दीजिए, या इंग्लिश चूज कीजिए तो इंग्लिश का दीजिए। आपका आईटीबीपी हो गया, आपका बीएसएफ हो गया, इसके जो एसआईएलडीसी के एग्जाम होते हैं ना, इसमें कंपलसरी है, ठीक है। तो कंपलसरी है इंग्लिश, आपको समझ में अभी यहां पे आ गया होगा कि चौथा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल में आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है। तो इंग्लिश के ये कैसा होता है, तो आप लोग मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे, हमने आप लोगों के लिए आईटीबीपी के लिए एक सेक्शनल पेपर हमने तैयार करके रखा है इंग्लिश का, जिसमें 50 क्वेश्चन है। तो उस पेपर को आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप जरूर मुझे इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा, 8827555563 पर कॉल कीजिएगा, है ना। बाद में भी मैं नंबर आपको बता दूंगा। अब हम बात करेंगे बारी बारी से, ठीक है। जो हम लोग फुल कोर्स चला रहे हैं, फुल कोर्स, उनके सिलेबस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ये जिस फुल कोर्स में जो हम सिलेबस के जो चैप्टर डिस्कस करेंगे, इन सारे से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर ऐसा हमने ले लिया है जो आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, वैसा कोई बात नहीं। वो सारे चैप्टर हमने लिया है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात हो, या आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात हो, या फिर आपके प्रोफेशनल नॉलेज जनरल अवेयरनेस की बात हो, या फिर आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, ठीक है। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस में हम लोग क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी और सिमिलरिटी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें 5-6 चैप्टर ऐसे हैं ना जो आपके रीजनिंग का, यकीन मानिए रीजनिंग में कितने प्रश्न आएंगे, 50, ठीक है। और आपके मात्र 5 से 6 ऐसे चैप्टर हैं जो आपके रीजनिंग के 25 नंबर यानी 50% कवर करते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, पहला हम बताते हैं आपको, ये कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, ठीक है। एक और है आपके पजल टेस्ट होगा, शायद आगे होगा, आगे आएगा, ठीक है। ये जो 4 यहां पे देखे ना, ये आपको हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन होते हैं, ये हो गया आपके 20, ठीक है। उसके बाद जो ये आप इंग्लिश अल्फाबेट देख रहे हैं, एक प्रश्न रहेंगे, फाइंडिंग मिसिंग वन से एक प्रश्न रहेंगे, डायरेक्शन से एक रहेंगे, रैंकिंग से एक रहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट जो है, इससे भी 1 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सीटिंग अरेंजमेंट में आपको टेबल वाला प्रश्न आ गया कि 8 एक टेबल पे 8 लोग बैठे हुए ना, ऐसे प्रश्न में अमूमन 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं एक ही प्रश्न में, तो एक ये आपको हो गए, यानी 25 नंबर तो यहां पे हो गया 5 टॉपिक में, ठीक है। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, इनसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं रीजनिंग के जिसमें आपके 50% रीजनिंग के आप कह सकते हैं कि अंक ले सकते हैं, ठीक है। बाकी में एक एक नंबर के होते हैं, ठीक। तो हम लोग क्लास भी लेते हैं ना तो डीपली लेते हैं, जो 5 वाले नंबर के हैं तोड़ के रख देते हैं एक एक, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में, ये हमने 10 चैप्टर आपको गिनाया। 11वां है आपका सिंबल्स एंड नेशंस, वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, इससे भी एक प्रश्न रहता ही रहता है। वर्ड फॉर्मेशन से रहता ही रहता है, जिसमें आप लोग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड को सजाते हैं, है ना।
यहां से प्रश्न रहता है। हाँ, वेन डायग्राम, यहां से 5 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं, 5 नंबर के प्रश्न यहां से आते हैं। तो आपको कितने चैप्टर हमने गिनाए 5 वाले? कोडिंग डिकोडिंग 1, एनोलॉजी 2, क्लासिफिकेशन 3, नंबर सीरीज 4, सीटिंग अरेंजमेंट 5 और वेन डायग्राम 6। तो 6 ऐसे है ना जिससे लगभग लगभग 30 प्रश्न पूछेंगे, है ना। वेन डायग्राम और सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम हो जाता है, यानी 3 से 5 पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। अमूमन 5 भी पूछ लेंगे। क्लियर? डाइस, शेड्यूल, टाइम, डेट, ईयर, कैलेंडर, क्लॉक, ठीक है। यानी आपके जो ये कैलेंडर है, यानी 17 चैप्टर, आपके जो 17 चैप्टर है ना रीजनिंग के, इससे प्रश्न रहता ही रहता है 100%। मैक्सिमम प्रश्न आपके 95% प्रश्न आपके ये 17 चैप्टर ही कवर करते हैं। यहां से क्लॉक से लेकर यहां तक के बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर भी हमने इसको लिया है। ये हमने नहीं बोला कि देखने को नहीं मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं। तो आपके ये क्लॉक हो गया, मैट्रिक्स, काउंटिंग फिगर, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो ये भी हम बताएंगे। टोटल रीजनिंग के हम 22 चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक। इसमें हमने बताया था अर्थमेटिक प्लस एडवांस, दोनों मैथ पूछे जाते हैं, दोनों मैथ के चैप्टर होते हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपके सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए जाएंगे, एलसीएम, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ये तीनों एक साथ एक जाति के हैं, एक साथ चलेंगे, ठीक। ये खत्म होने के बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। इसलिए हमने इसको पेयर बना के रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये चैप्टर एक दूसरे से मिलता जुलता है तीनों, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक दूसरे से मिलते जुलता है ना। उसी तरह से टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, ये एक दूसरे से मिलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एंड डेलीगेशन, फिर आपके हैं पार्टनरशिप, एज, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेस, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इंडिसेस एंड सर्ट्स, फ्रैक्शन, उसके बाद मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस। टोटल कितने चैप्टर हो गए? 28। तो 28 चैप्टर हम लेके चलेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जिससे 100% प्रश्न आना ही आना है, वो कितने चैप्टर हैं? वो चैप्टर आपके जो ट्रेन है, ठीक है, और एक ये डाटा वाला, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी टोटल 19 ऐसे चैप्टर हैं जहां से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। और इसके अलावे ये बच गए, इससे पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं, कभी पूछे जाते हैं, लेकिन हम सभी को करेंगे। तो 10 चैप्टर जो हम बच जाता है ना, इसके हम सिर्फ करेंगे बेसिक, ठीक। और जो ये 28 चैप्टर हैं जिससे मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बेसिक के साथ साथ एडवांस क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस का, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज का। तो इसमें ऑल रेगुलर यूजेस वेपन्स, प्रोफेशनल नॉलेज को ना 2 तरीके से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। यानी हम इसको कह सकते हैं, जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज हैं, एक ITBP जीके और दूसरे में आपके होंगे वेपर। कह सकते हैं कि 2 भागों में हम लोग पढ़ाते हैं इस चीज को। तो वेपन में ऑल रेगुलर यूजेस वेपन, सभी वेपन हम लोग नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि सभी वेपन से प्रश्न आता ही नहीं। जो रेगुलर यूजेस में है, स्मॉल वेपन्स जो आप हमेशा यूज करते हैं, उससे ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने लिखा ऑल रेगुलर यूजेस वेपन, ठीक है। उसके बाद ITBP जीके में क्या पढ़ेंगे आप? हिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री, फॉर्मेशन, GPS, कंपास, एक्ट एंड रूल, एवरीथिंग। यानी ITBP जीके में आप एवरीथिंग आ जाएगा, टोटल चीजें जो आप सोच रहे हैं ना, टोटल चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में, जो प्रोफेशनल नॉलेज का ही एक पार्ट है। इसमें हम आपको देंगे नोट्स,
जो हमारे कंटेंट टीम है, ठीक है, कंटेंट टीम ये तैयार करती है, ठीक है। टॉप 700 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, करंट अफेयर्स पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, और डिफेंस न्यूज ये भी नोट्स मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। जर्नल अवेयरनेस के आपको लगभग 700 से 1000 क्वेश्चन हम देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे ताकि आप याद करते रहें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का, ठीक है। इसके क्लास आपको लेंगे रंजन सर, ठीक है। और जो आपके नंबरिकल एबिलिटी थे आदिल खान एंड दिवाकर सर, ये दो सर हैं मैथ के, ये आपके क्लास लेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज और रीजनिंग वो खुद मैं लूंगा, ठीक है। तो यहां पे अब हम बात करते हैं रंजन सर के सब्जेक्ट को, बहुत ही बेहतरीन टीचर है, पढ़ेंगे तो आप लोग, बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, क्लास चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 अक्टूबर से हमने ITBP SILDC का क्लास स्टार्ट कर रखा है, तो बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं वहां पे, तो देख रहे होंगे। देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल में क्या है, सबसे पहले आपके बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलेंगे, जो चल चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक। टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है। ये सारे चैप्टर हैं 12 टोटल, ये आपके पढ़ाए जाएंगे डिटेल में, और यहीं से आपके मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, ठीक। उसके बाद जो आपके कह सकते हैं आपके पेपर में क्या क्या आता है, तो पेपर में देखिए एक पहला तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, वो कहीं से भी हो सकता है, प्रीपोजिशन से हो सकता है, एडजेक्टिव से हो सकता है, नाउन से हो सकता है, आर्टिकल से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पैसेज आते हैं, पैसेज भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। एरर, करेक्ट स्पेल्ड सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, ठीक है। ये जो आपके फ्रेजेस OWS और एंटोसाइनो है, क्या फ्रेजेस OWS एंटोसाइनो, ये हम आपको कल मॉर्निंग तक 2800 टोटल हैं, ये चारों जो हमारे रंजन सर और जो कंटेंट टीम है मिलकर तैयार किए हुए हैं। वोकैब, इसे वोकैब कह सकते हैं, वोकैब 2800 है, ये दे देंगे आपको, थोड़ा थोड़ा करके याद करते रहिएगा, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, एरर, इस पे आधारित एक हमने आप लोगों के लिए इंग्लिश का कह सकते हैं कि सेक्शनल पेपर तैयार किया हुआ है। सेक्शनल मतलब होता है 4 सेक्शन में आपके पेपर बटे हुए हैं, ठीक है। यानी जो 50 50 50 50 के भाग और पार्ट्स है ना, उसे हम लोग सेक्शनल बोलते हैं। तो इंग्लिश के सेक्शनल पेपर अगर आपको चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा 8882755563। आपको बस लिखना है इंग्लिश पेपर ITBP SI। आप अपने एग्जाम का नाम पक्का लिखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे पास CRPF, BSF, SSB और आपका कोर्स ITBP, ये सभी के कोर्स चल रहे हैं। तो जो भी जवान आप क्वेरी के लिए या किसी भी जानकारी के लिए कॉल कर मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप पे, वो अपना नाम और एग्जाम का नाम जरूर लिखेंगे। एग्जाम का नाम कैसे लिखेंगे, पहले अपने फोर्स का नाम लिखेंगे ITBP SILDC, बस इतना ही लिखना है, हम समझ जाएंगे कि किस फोर्स से आया, उस हिसाब से आपको हमारी टीम रिप्लाई देगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बताया, ब्लॉक सिलेबस बताया क्या पूछे जाते हैं, और ये पूरा ब्लॉक सिलेबस ही था, कोई प्रचार प्रसार हम नहीं कर रहे थे अपने कोर्स का, ठीक है। लेकिन आपके जो सिलेबस होते हैं ना, प्रीवियस पेपर होते हैं ना, उसी में जो प्रश्न
जिस जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसी चैप्टर को हमने यहाँ पे शामिल किया था, और वही चैप्टर हम लोग बताते हैं अपने कोर्स में, अपने क्लास में। इसलिए हमने ब्लॉक सिलेबस के साथ साथ हमने जो कोर्सेज में हम जो चैप्टर कवर किए हुए हैं वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बताया। अब बात करते हैं हम लोग कोर्स के बारे में। तो हम लोग फुल कोर्स चलाते हैं। फुल कोर्स मतलब कंप्लीट कोर्स, चारों पार्ट्स, चारों सेक्शन, यानी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी, उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस भी, और उसके बाद आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल भी। फुल कोर्स के अंदर क्या क्या आता है वो सारा चीजें हम आपको बताएंगे। पहली चीज है कि 10 अक्टूबर से आपके क्लास रनिंग में है, चल रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे साथियों ने एडमिशन लिया है, और अभी स्टार्टिंग के जो 15 डेज होते हैं, ठीक है, कम से कम 15, 10 से 15 दिन, 10 to 15 डेज जो होता है ना, वो 50% ऑफ रखते हैं। उसके बाद हमारे जो मैनेजमेंट हैं हमारे कोचिंग के, वो डिसाइड करते हैं कि ये जो 50% ऑफर है, ऑफ है, इसके डेट को और बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो अभी तक जहां तक हमको जानकारी है कि ये ऑफर आपको 1/11/2021 तक रहेगा, 50% ऑफ है। उसके बाद अगर आप एडमिशन लेंगे तो लगभग लगभग 4000 के आसपास आपको पड़ेगा, जो अभी आपको 2000 में दिया जा रहा है। बाद में फिर आप बोलेंगे आपने बढ़ा दिया। तो जो सीरियस है, ठीक है, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बुक से हैं, आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से तैयारी हो सकता है तो एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अच्छे गाइडलाइन की ज़रूरत आपको है, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है जो आपको सही मुकाम पे पहुंचा सके, तो टोटल एग्जाम आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो फुल कोर्स है, ऑल सब्जेक्ट विल बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू रिटेन एग्जाम सिलेबस। तो आपके रिटेन एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कवर कराए जाएंगे, जैसा कि हमने बताया आपको। उसके बाद देखिए फुल कोर्स में, अभी फुल कोर्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फुल कोर्स में हम देते हैं क्या, वीडियोस और पीडीएफ नोट्स, ठीक। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, हम लोग, आप लोग बोलते हैं सर व्हाट्सएप पर भेज दो, हम लोग व्हाट्सएप पर कोई भी मटेरियल शेयर नहीं करते हैं। तो कभी आप लोग मत बोलिएगा कि व्हाट्सएप पे भेज दें, लेकिन जो फ्री मटेरियल होता है ना, वो तो हम आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब पर भेज देंगे, ठीक। क्योंकि यहां पे आप आते हैं लगभग लगभग 4000 रुपया खर्च करके, ठीक है, एक उम्मीद के साथ, और वो 4000 में आप लेते हैं प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम वीडियोस, ठीक है। और वो आप जो 4000 खर्च किए हैं, वो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि हमने जो 4000 दिया किसी को फ्री में मिल जाए। तो आप लोगों से आग्रह है कि कभी ना बोलें कि आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज दें, इस पे भेज दें, उस पे भेज दें, या फिर आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया है 4000 या 2000 दे के, जो भी आप बोलेंगे व्हाट्सएप पर भेज दें, तो हम लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर नहीं भेजते हैं। जो फ्री कंटेंट होते हैं या डेमो कंटेंट होता है वही हम भेजते हैं। बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपके एप्लीकेशन के ऊपर ही रहेगा। आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो डाउनलोड वीडियो कहाँ रहेगा, एप्लीकेशन के ऊपर ही रहेगा। आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो कहाँ रहेगा, एप्लीकेशन की ही ऊपर रहेगा। और कोर्स की वैलिडिटी, जिस दिन आपके रिजल्ट आ गए, रिजल्ट मतलब डिक्लेयर हो गया, उस दिन आपके कोर्स ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फुल कोर्स पे, तो यहां पे हम देते हैं वीडियो, पीडीएफ नोट्स। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट में क्या, क्लास नोट्स, जो क्लास चलेंगे उसके क्लास नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर खत्म होगा यानी कंप्लीट होगा किसी भी सब्जेक्ट का, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शनल प्रैक्टिस सेट, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे हम देते हैं सेक्शनल प्रैक्टिस सेट, जिसमें होते हैं 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, ठीक। चैप्टर वाइज सेट में क्या है, आपको उस चैप्टर पर डिपेंड करता है, उसमें 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकता है, ठीक है। लगभग 60-70 क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज में। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो है, ये आपके जो ओरिजिनल पेपर होंगे, ओरिजिनल पेपर के तरह ही होता है। इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होता है। तो आपको फुल कोर्स में क्या मिलता है, ऑल सब्जेक्ट कवर होते हैं। यहां पे मिल गया आपको वीडियो,
यहां पे आपको क्या मिल गया, वीडियो नोट्स प्रैक्टिस सेट में आपके क्लास नोट्स मिल गए। उसके बाद चैप्टर वाइज, उसके बाद सेक्शनल, और उसके बाद फुल लेंथ। ठीक है, तो बेहतरीन आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ज्वाइन करने का अब मैं बताता हूं कि अब गूगल प्ले स्टोर पर जाके क्या करना है, टोटल एग्जाम सर्च करना है। ये एप्लीकेशन का आइकॉन है, डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको करना है साइन अप। साइन अप करके जाना है आपको पेड कोर्स के अंदर। पेड कोर्स के बाद आपको जाना है ऑल कोर्स में। यहां पे आपके कोर्स मिलेंगे ITBP, SI, LDC। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको पेमेंट करना है, यानी बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आप हमारे कोर्स में शामिल हो जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, और आप सारे स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स, वीडियोस, प्रैक्टिस सेट, सेक्शनल सेट, चैप्टर वाइज सेट, फुल लेंथ सेट कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। बाय द वे कॉल ना लगे, टेलीफोनिक भी बात हो जाएगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हम चाह रहे हैं कि आप अपने गोल तक पहुँचें, अपने गोल को अचीव करें, वो सफल हो। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं अब आपसे विदा। जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।